श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज की वीडियो होने वाली है धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति को लेकर के। बस आपको छोटा सा काम करना है, इस पेड़ के नीचे जाना है और इसकी एक छोटी सी लकड़ी उठानी है और चुपचाप अपने पर्स में रख लेना है। कितने दिनों तक? 3 महीने तक आप उस लकड़ी को अपने पर्स में रखते हो तो आपके घर में धन तो संपदा आएगी आएगी, साथ ही साथ जिस कारण से आपके घर में पैसों को लेकर के बहुत दिक्कत होती है वो खत्म होगी और कर्ज मुक्ति से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा ना। बहुत स्पेशल तरीके से, बहुत ही प्यार से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे ना। देखो, सबसे पहला काम हमें करना है, यहाँ पे 2 चीज़ों को लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या लेनी है, इस तरीके से चावल लेना है और दूसरा हमें लेना होगा हल्दी, है ना। मेरी बात समझिएगा पहले। अब चावल हमें 1 2 3 ऐसे दाने नहीं लेने, आपको कम से कम 1 मुट्ठी चावल लेनी है, एक छोटी सी कटोरी लेना, ठीक है ना। उस कटोरी में आपको पानी डालना है और पानी के अंदर ही जो 1 मुट्ठी चावल आपने लिया ना, उसको आपको पानी के अंदर डाल देना, डिप कर देना, ठीक। अब क्या होगा, थोड़ी देर तक छोड़ देना, 30 से 35 मिनट या 1 घंटे तक छोड़ देना। तो वो चावल ना होगा ना, हल्का सा मुलायम हो जाएगा ना, कोमल सा हो जाएगा। तो आप इसको पीस लेना, चाहे सिलबट्टा हो घर में या फिर ईमानदस्ता हो घर में या फिर आपके पास में मिक्सी हो, कुछ भी हो, उसको अच्छे से पीस के इसका पेस्ट बना लो, ठीक। पेस्ट बनाने के बाद में जो मैंने आपको हल्दी दिखाई ना, उस हल्दी को इस चावल में डाल दो। इतना काम कर दिया। अब देखो फिर क्या करेंगे, एक लोटा लो, कोई सा भी ले सकते हो, तांबे का हो या फिर कोई सा भी लोटा लो। उसके अंदर पहले पूरा जल भर दो, ठीक है ना। जल यहां तक भरना सिर्फ, ठीक। यहां तक भरने के बाद में जो आपने पिसा चावल लिया ना, उसको इस कलश के अंदर डाल देना, हल्दी मिला हुआ है ना, डाल दिया। अब डालने के बाद में इस कलश को उठाना और पूरे घर में लेकर के घूम लेना, चुपचाप पूरे घर में, कुछ बोलना वोलना नहीं है, चुपचाप लेकर के घूम लेना। घूमने के बाद में अब आप इस कलश को उठाना। अब उपाय यहां से शुरू होता है, इस कलश को उठाना और लेके चले जाओ एक पेड़ के नीचे। अरे जल्दी से बताओ, जल्दी नीचे कमेंट बताओ कौन सा पेड़ होगा वो, जल्दी बताओ। बता दिया। अब चलो, आपको जाना होगा वट पेड़ यानी कि बरगद पेड़ के नीचे। देखो, आप बरगद पेड़ के नीचे जाओगे ना तो उसकी जो जड़ें होती हैं बिल्कुल यहाँ पर पूरी फैली रहती हैं, पूरी एक हर मतलब बड़े पेड़ के नीचे जाओगे तो बहुत लंबी लंबी जड़ें आपको दिखाई देंगी ना। सबसे पहला काम करना है, जो कलश के अंदर जो पात्र में आपने चावल को पीस करके डाल रखा है उसको आपको समर्पित करना है वटकेश्वर महादेव के नाम से। अब यहाँ पे मेरी बात पहले सुन लो। देखो, आप यह उपाय कब करोगे, 3 बार करना है। कब 3 बार? किसी भी दिन से स्टार्ट करो। जैसे मान लो यह उपाय आप मंगलवार से स्टार्ट कर रहे हो तो 3 मंगलवार करोगे। मान लो बुधवार से कर रहे हो तो 3 बुधवार करोगे। अब यह भी नहीं जरूरी है कि लगातार, मान लो तबीयत खराब हो गया, फिर किसी रीजन से नहीं जा पा रहे हो तो आपको कम से कम 3 दिन करना होगा। 3 दिन मतलब 3 बार करना है। कोई भी एक डेट चूज करो, एक दिन चूज करो और उसी दिन पे 3 बार करना, ठीक है। जैसे मंगलवार है तो मंगलवार को कर लो, फिर नेक्स्ट मंगलवार करना, फिर नेक्स्ट मंगलवार करना, इस तरीके से। अब जब आप 3 मंगलवार या फिर 3 बुधवार, किसी भी 3 दिन, मतलब नाम नहीं लूंगा किसी भी डेज का वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, किसी भी 3 बार जब आप कर लेना तो जब तीसरा जो भी दिन आपने किया है, जब तीसरी बार जब आप करोगे, अब उस तीसरी बार आपको यहां से एक जड़ उठानी है। क्या करोगे? एक जड़ उठाना। जड़ मतलब हल्का सा, बहुत छोटी सी लकड़ी तोड़ लो। तोड़ने के बाद में, वैसे इस उपाय का नियम क्या है कि उस जड़ को हमें घर पे लाना होता है और लाल धागे में अपने घर में अपने गले में टांगना होता है, मतलब पहनना होता है। अब कुछ लोग नहीं पहन पाओगे, भाई लकड़ी वगैरह पहनो कैसा लगेगा, तो आपको क्या करना है, उस जड़ को अपने पर्स में रखना है। कितने दिनों तक रखोगे? 3 महीने तक। जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएं, जिस पेड़ के नीचे जाकर के आपने उपाय किया था ना, उसी जड़ को उस पेड़ के नीचे चुपचाप छोड़ करके चले आना। जो कर्ज की समस्या होगी, जो धन की समस्या होगी आपके घर में ना, वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत स्पेशल सा और बहुत ही पुराना उपाय है। बहुत पहले गुरुजी ने इस उपाय को अपनी कथाओं में बता रखा, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है अपने ही घर पे या फिर मंदिर में, कहीं पे भी करो, किसी भी दिन कर सकते हैं ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय को आप करते हो तो बेनिफिट क्या है। इस उपाय की बेनिफिट होंगे इच्छा। अब इच्छा चाहे धन की भी हो सकती है, कर्ज की भी हो सकती है, व्यापार की हो सकती है, नौकरी की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो आपको इच्छा पूर्ति का उपाय करना है। इसके लिए हमें 3 बेलपत्र चाहिए या 7, या 3 ले लो या 7, 5 वाँच नहीं लेना, या तो 3 लेनी है या 7 लेनी है, ठीक। उसको लो। अब आपके घर में या फिर मंदिर में भी जा रहे हो तो जहां पे भी बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो ना,
आपको उनके पास में उस बेलपत्र को समर्पित करना। जब यहां पे चढ़ाओगे तो बालाजी का ध्यान करेंगे। किसका स्मरण करोगे? बालाजी का ध्यान करके उस बेलपत्र को बजरंगबली के पास चढ़ाएंगे। अब उन्हीं बेलपत्र को फिर वहां से उठा लेना और उठाने के बाद में फिर महादेव के शिवलिंग के पास आना और आपकी जो प्रॉब्लम्स हो, जो समस्या हो, उसके लिए उन्हीं बेलपत्र को एक एक करके समर्पित करेंगे। अब जब यहाँ पे चढ़ाओगे तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को समर्पित करके और फिर एक लोटा जल अगर आप समर्पित करते हैं, चढ़ा देते हैं, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि बालाजी की कृपा और साथ ही साथ अपने महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। ठीक है ना? करके देखिएगा। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है नॉर्मल सा घी को लेकर के। ठीक है ना? लेकिन घी से भी पहले आपको छोटा सा काम कर दो। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना? देखो, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्र लेनी है। कितनी लोगे? 3। अब तरीका समझो। आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा बेलपत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पे एक बेलपत्र ये बना दिया मैंने, दूसरा बीच में है ही, और तीसरा मैंने यहाँ पे बना दिया। अरे ऐसे ही तो होता है बेलपत्र। तो आपके पास में जो घी है ना, उस घी को आपको ये जो बेलपत्र दिख रहा है, इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे लगानी है। जैसे मैंने लगा दिया ना, घी को कौन से पे लगाओगे? दूसरे नंबर वाले बेलपत्र पे घी लगाना। जो पहला बेलपत्र है, उस पहले बेलपत्र पर आपको लाल चंदन लगाना। जैसे मैंने लगा दिया, लाल चंदन लगाएंगे पहले बेलपत्र पे, दूसरे बेलपत्र पे घी लगाएंगे, और जो तीसरा बेलपत्र होगा आपके पास में, उस पे आपको लगाना है पीला चंदन। ठीक है ना? देखो लगा दिया मैंने ना। अब आपका बेलपत्र कुछ सजा हुआ ऐसे नजर आएगा। ठीक है ना? अब एक के ऊपर एक बेलपत्र को रख देना। जैसे सबसे पहले आपको लेना होगा कौन सी बेलपत्र? सबसे ऊपर रहेगी लाल वाली बेलपत्र। कौन सी? सबसे ऊपर रहेगी लाल वाली बेलपत्र। 1 मिनट, कलर चेंज करूं, आपको समझाने में आसानी होगा। तो सबसे पहले नंबर पे इसको रखेंगे। बीच में आपको रखना होगा घी वाली बेलपत्र, और तीसरे नंबर पे सबसे नीचे रहेगी कौन सी? पीली वाली बेलपत्र। इन तीनों बेलपत्र को एक साथ ऐसे रख लेना और फिर उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। अब अगर आप पे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है या फिर किसी भी प्रकार की टेंशन, घर में बहुत दिक्कतें चलती रहती हैं, आपको उसका स्मरण करके फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले जो लाल वाली बेलपत्र होगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। लाल वाली कहाँ चढ़ाएंगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो आपके पास में घी वाली बेलपत्र है उसे समर्पित करेंगे कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और जो आपके पास में पीली वाली बेलपत्र है उसे समर्पित करेंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग पे। जो हस्त कमल होता है, जिसे हम लोग माता का स्थान बोलते हैं, मां पार्वती का स्थान, कटी भाग, उस स्थान पे समर्पित करके, और फिर लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने चढ़ा दिया तो आपके घर में, फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आएगा। पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना? करके ज़रूर देखिएगा इस तीसरे उपाय को। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है ये चौथा उपाय। यह उपाय स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? लड़ाई झगड़े ना, कि घर में आपके बहुत क्लेश हो रहा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है आपके उस क्लेश से, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेना है पीला चंदन। दूसरे नंबर पे आपको ज़रूरत पड़ेगी शहद। देखो, आपने अगर मेरी वीडियो देखते होंगे जो लोग डेली, उनको पता होगा कि जब भी मैं लड़ाई झगड़े का कोई उपाय बताता हूँ या क्रोध का उपाय बताता हूँ, उसमें शहद ज़रूर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें किसी इंसान के अंदर मिठास लानी है ना, तो मिठास के लिए हमें क्या लेना है? सबसे अच्छा शहद होता है, तो इसीलिए हम शहद देते हैं। अब शहद के साथ में हमें ज़रूरत पड़ती है दूर्वा की। कितनी? 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, मतलब कहने का है ऑड नंबर में आपको दूर्वा लेनी होगी। ले लिया। अब क्या करेंगे? जो ये पीला चंदन है ना, इस पीले चंदन को जो दूर्वा मैंने आपको दिखाई, उस दूर्वा में मिक्स कर लो अच्छे, ताकि जो दूर्वा का कलर हो जाए ग्रीन से कौन से कलर में हो जाए? येलो कलर, यानी कि पीले कलर में हो जाएगा। ठीक है ना? फिर आप शहद को उठाना और उस पीले दूर्वा को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास जाना।
फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो शहद है आपके पास में, जो व्यक्ति क्लेश करता है उसका नाम और गोत्र बोल के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे शहद का लेपन करना। और जो आपके पास में पीली वाली दूर्वा जितनी भी आपने ली है, इसी शहद के ऊपर समर्पित करके और फिर एक लोटा जल हाटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके जो व्यक्ति गुस्सा करता है नाम और गोत्र बोल देना, वो इंसान का जो गुस्सा होगा धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएगा। ठीक है ना, करिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।